Hello and welcome back to the Pavilion. मैं हूं फख्र आलम. आप देख रहे हैं A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app and our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. The news out of Sydney is that New Zealand have defeated Sri Lanka. Rather, I think it was Glenn Phillips who has defeated Sri Lanka. Let's take a look at the match summary because this is how it was. New Zealand 167 for 7. Glenn Phillips did 104. Sri Lanka all out 102. Now, interestingly, it looked like after Sri Lanka dismissed the fire and ice combination, the two openers of New Zealand cheaply, we thought that this is going to be a very competitive game. Unfortunately, that was not to be. And somehow New Zealand, thanks to Glenn Phillips, 104, what was a blistering innings, put up 167 in total. In reply, Sri Lanka, a very sad performance by their batsman, 102. But look at that, Saudi figure. He's picked up 1 for 12 in 4 overs. That's really, really amazing. And then, of course, Bolt there for 4 for 13, which is just spectacular. New Zealand won by 65 runs, another big margin. Let's take a look at the points table because points की सूरत हाल कुछ इस तरीके से हो गई इस ग्रुप में कि न्यूजीलैंड 3 मैचेस खेल के 5 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पे. And look at their net run rate. It's now plus 3.85. This net run rate will come into play. अगर ये बार-बार बारिशें होती नहीं और ये एक-एक पॉइंट बढ़ते रहे तो ये नेट रन रेट बड़ा क्रूशल हो जाएगा आगे जाकर. इंग्लैंड 3 मैचों के बाद 3 पॉइंट्स के साथ है, 3 पॉइंट्स पर है. ऑस्ट्रेलिया भी 3 मैचों के बाद 3 पॉइंट्स पे है. श्रीलंका 3 मैचों के बाद 2 पॉइंट्स पे. अफगानिस्तान भी 3 मैचों के बाद 2 पॉइंट्स पे है. ये सूरत हाल है ग्रुप 1 की. एंड वेलकम बैक टू द Pavilion. And with me in the Pavilion, I am joined by the legends, the icons of the game, some of the finest that the game of cricket has witnessed. I have with me Mr. Dependable Misbah-ul-Haq, Mr. Waqar Younis, and the Sultan himself, Wasim Akram. Wasim, what a one-sided affair. Yeah, in the end it was. Yes. But in the beginning, I thought Sri Lanka were doing really well. They got them out, restrict them 3 for 15 in 2.2 overs. And then partnership between Phillips, जिसने 100 किया, और उसके बाद Darren Mitchell, जिसने सिर्फ 22 किया. But in the end, आप grand scheme of things देखें, total तकरीबन 170 हुआ. और सिर्फ 3 डबल फिगर, एक 100, एक 22 और उसके बाद सेंटनर ने 11. But score 170. Yeah. And that showed that ये जो न्यूजीलैंड की टीम है ये बायलैटरल सीरीज में भी ट्राई करते हैं कि उसमें अपने कॉम्बिनेशंस ट्राई करें. बट इफ़ यू सी देयर वर्ल्ड कप रिकॉर्ड इन 50 ओवर एंड T20 ओवर, दे आर ऑलवेज अप देयर. दे ऑलमोस्ट इन द सेमीज एवरी टाइम दे क्वालिफाई. इट्स अ गुड साइड. इट इज़ डेफिनेटली अ गुड साइड. मिसबा, आज आपने जिस तरह प्री मैच में भी कहा कि बॉलर्स के साथ, स्पिनर्स के साथ ओपन करेगी श्रीलंका और स्पिनर्स जो हैं वो शायद इनको रोक सकें, और वो हुआ, कामयाब हुए इसके अंदर कि स्पिनर्स ने श्रीलंका के, जो हम फायर एंड आइस बात कर रहे थे, एलन फिन एंड कॉनवे की, तो वो फिन और कॉनवे की कॉम्बिनेशन को उन्होंने डिसलॉज कर दिया शुरू में ही. बिल्कुल, मेरे ख्याल में परफेक्ट स्टार्ट था उनका, आइडियल स्टार्ट जिसको कहेंगे. ठीक से उन्होंने विकेट पहला इन स्विंगर था, बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट किया. एक तो यूज़ ऑफ द मैचअप्स और सबसे डेंजरस प्लेयर जो न्यूजीलैंड के थे उनको आउट किया, और फिर दूसरे जो उनके मेन जिन्होंने 92 किया था, कॉनवे, उसको आउट किया. आई थिंक दे स्टार्टेड वेल, बट वही अपनी गलतियों से खुद अंडर प्रेशर हुए. उसके बाद गेम को हाथ से स्लिप होने दिया, उनको मौका दिया कमबैक का विद बैड फील्डिंग और कुछ अंडर प्रेशर बॉलिंग भी खामखा की गई. कोई प्रेशर नहीं, और वहाँ पे आके आप रन्स देने शुरू हुए हैं, नो बॉल्स किए हैं. आई थिंक श्रीलंका बड़ा डिसअपॉइंटेड होंगे कि खुद उन्होंने मौका दिया है न्यूजीलैंड को उस मुश्किल सिचुएशन से निकलने का और दोबारा जो है काउंटर अटैक करना. आई सपोज ड्रॉप कैचेस ने भी बड़ा फर्क डाला होगा. जी, ड्रॉप कैचेस ने डाला. एक तो बहुत ही महंगा पड़ा है उनको कैच, लेकिन वो फील्डिंग की बात कर रहे थे मिसबा. वकार, ग्राउंड फील्डिंग में बहुत सारे फंबल्स हुए, बहुत सारे सिंगल्स हैं जो डबल्स में कन्वर्ट हुए आज श्रीलंका की तरफ से. ड्यू भी नहीं था, क्या चक्कर था? क्योंकि यूँ लग रहा था बार बार बॉल स्लिप हो रहा है उनके हाथ से ग्राउंड फील्डिंग पे. अगर मैं ऑनेस्टली समझ रहा था कि आप मुझे पढ़ेंगे कि आपने इस टीम को बैक किया और ये क्या रिजल्ट दिया उसने. That's what I was expecting. You did? This question. I did. Yeah, I think you were expecting Pitti full chade. I think more than New Zealand winning this game, I think Sri Lanka lost this game badly because they had no clue
after the first 3 wickets, they were just all over the place. They went so defensive. That was the moment. Yeah, that was the moment, but they also went very defensive. Don't forget that. क्योंकि जब आप इतने डिफेंसिव हो जाएंगे, आपने मेरा 15 पे 3 आउट कर लिए हैं, पावर प्ले में यहाँ पे 25 रन दिए हैं, उसको बाद कैच ड्रॉप कर रहे हैं, फंबल कर रहे हैं, गेंदें इधर लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह जा रही हैं, कैच ड्रॉप हो रहे हैं. सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? एंड देन उनकी टीम में जो मिडल ऑर्डर, लो मिडल ऑर्डर भी इवन ऐसा है कि दे विल टेक द गेम अवे फ्रॉम यू. और जो सुबह भी मैंने बात की थी ना कि जो बंदा जो रन कर रहा होता है, जो फॉर्म में होता है, दूसरे का क्या काम होता है? दे जस्ट कीप रोटेट द स्ट्राइक एंड गिव इट बैक टू हिम. उसमें डर होता है कि वो आउट भी हो सकता है, बट जस्ट दैट्स द रिस्क दे टेक. एंड आई थिंक ये क्या नाम है, डैरल मिचेल ने एग्जैक्टली ये किया. डैरल मिचेल हिमसेल्फ इज अ बिग हिटर ऑफ द बॉल, बट ऑल ही डिड, जो 22 रन उसने किए, उसने टक करके सिंगल, यू टेक ओवर. एंड यू नो एट द एंड ऑफ द डे इट वाज जस्ट टू गुड अ इनिंग. He looked $1 million. I mean, he ran really hard between the wicket and कोई opportunity, अगर single opportunity जहाँ पे वो single निकाल सकते थे या 2 रन निकाल सकते थे, उन्होंने नहीं जाने दी. I mean, I'm really heartbroken कि जहाँ से जिस situation से श्रीलंका ने ये मैच को जाने दिया, it was just terrible to see. और उनकी fielding usually इतनी बुरी नहीं होती. We have seen Sri Lankans, it's a good fielding side in general, always has been safe hands. Today I saw the fumbles, I saw the drop catches. They looked a bit lost, especially when that partnership was building up. What do you think, Wasim, was happening? I think it's psychological. Skipper should have gathered them together. Obviously, फिर no ball भी हो गए, फिर extra over fielder भी अंदर आ गया end में. So pressure कप्तान पे भी रहा, बजाय के लड़कों को वो इकट्ठा करे. 3 और 15 से एक प्रेशर अपने ऊपर कैसे आ गया? मैं तो है परेशान है बड़ा. अगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप एक दफ़ा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते ना कुछ चीज़, करेक्ट, और वो सडनली आपको मिल जाती है, एंड देन हाथ पैर फूल जाते हैं. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू देम. दे नेवर थॉट दैट दे विल हैव सच अ गुड स्टार्ट, एंड वंस दे हैड इट, दे डिडंट नो हाउ टू सॉर्ट ऑफ फॉलो थ्रू. एंड आई थिंक फॉलो थ्रू अगर अच्छा नहीं करते, फील्डिंग के साथ, कैचेस के साथ, बॉलिंग भी, इवन फास्टर बॉलर्स, दे वर ऑल ओवर द प्लेस. सो आई मीन क्रेडिट ऑफ कोर्स मिलना चाहिए फिलिप्स को, बट आई थिंक डिस्क्रेडिट करना चाहिए जो न्यूजीलैंड श्रीलंका ने जिस तरीके से फील्डिंग और कैचेस किए. Right, so Glenn Phillips was the star of the day today. 104 रन उन्होंने स्कोर किए और श्रीलंका 102 पे ऑल आउट हो गया. So it was basically Glenn Phillips versus Sri Lanka today. And however, Glenn Phillips was dropped at 12. 12 रन पे थे जब उनका कैच, और बड़ा मुश्किल कैच नहीं था मिसबा, मगर इस कैच में क्या गलत हुआ है उनसे जो उनसे कैच ड्रॉप हुआ है? तैयार नहीं थे, कहीं और कुछ और सोच रहे थे, बॉल नजर नहीं आया, चल रहे थे. I think पेस नहीं पिक हुई, और लग रहा था कि बॉल थोड़ा सा जल्दी आ गया, ऑकवर्ड हाइट पे आ गया, किसी पोजीशन में नहीं थे. जब भी आपके दोनों पैर ऐसे पैरेलल हो जाएंगे और आप इस सिचुएशन में होंगे, यानी पावर पोजीशन नहीं है, सडनली हाथ बिल्कुल यहाँ पे रह गए, आपकी आई साइड आंखों से नीचे निकल गए, और देखिए ऐसी पोजीशन थी उनकी, यहाँ पे कैच नहीं किया. हाँ, ये तो बहुत मुश्किल वाला कैच था. ये भी वो थोड़ा साइड पे जैसे एंटीसिपेट फिलिप्स वाला दिखाएं, जो पहला जो कैच जो था ड्रॉप हुआ था, दोबारा आपकी स्क्रीन पे लेकर आते हैं. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. ये जरा गौर से देखिएगा दोबारा. लुक एट दैट. दिस वुड हैव बीन द गेम, द एंड ऑफ द गेम. सारा वेट हील्स पे है और बॉल की पेस भी चेक नहीं हुई. यहाँ पे आप कैच कर रहे हैं तो आपकी आंखों के नीचे नहीं है, यहाँ से आप कैच को लेते हैं, और नीचे से मैं हमेशा कहता हूँ कि पावर पोजीशन तभी होती है. दोबारा दिखाएं, चूंकि वो थोड़ा लेट चल रहे हैं, यहाँ पे थे पे जो भी है और भाई, सामने देख रहे थे, बॉल हाथों में नहीं देख रहे. जब आप यही कैच यहाँ पे करते हैं, और फिर उसको मैं हमेशा कहता हूँ, मिसबा ये थोड़ी सी ऑकवर्ड पोजीशन नहीं थी. यूजुअली कैच आप यहाँ करते हो या ऐसे, ये यहाँ पे करते था. उसकी वजह यह है कि उनके नीचे से पैर देखें यूँ फ्लैट और हील पे वेट है. जब आप पावर पोजीशन में होते हैं और आपके थोड़ा सा हाफ फुट अगली साइड पे आपका वेट होता है, और पावर पोजीशन मींस एक पैर आपका आगे है, यूँ इस पोजीशन में आप थोड़ा सा अपनी पोजीशन को लास्ट टाइम पे एडजस्ट करते हैं, पेस और बॉल की जहाँ पे बॉल आ रहा है. जब आप यूँ फ्लैट हो जाते हैं ना, यही होता है, बॉल थोड़ा आगे भी जा रहा है तो आप उसको मूव ही नहीं कर पाते हैं ना, वो आप वहीं पे हैं, आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते. आई थिंक वो थोड़ा सा पीछे को जा रहा था ना, बिकॉज ही वाज व्हेन ही जज द कैच, वो राइट से आया ऐसे, एंड ही कुडंट रियली जज द पेस ऑफ द बॉल. दैट इज व्हाई ही वाज मूविंग बैकवर्ड. वो खड़ा हो गया था बॉल के नीचे, एंड देन द बॉल गॉट लिटिल बिग ऑन हिम. जब कहते हैं ना कि जब बड़ी होती है, इससे सरप्राइज हुआ ये देखना पीछे को जा रहा है, इज गोइंग बैकवर्ड. सी दिस दैट फुट यहाँ से ऐसे लग रहा है साइडवेज है, बट ही इज एक्चुअली गोइंग बैकवर्ड. और वो जो
पाम का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जो हार्डर पार्ट ऑफ द हैंड, उस पे बॉल लगा है, जिसकी वजह से गेंद बाउंस हुआ है। और क्योंकि उसका मोमेंटम पीछे की तरफ जा रहा था, ऊपर लगाया और उसका मोमेंटम अपना पीछे को जा रहा था। अगर मोमेंटम ना जा रहा होता, सेकंड ग्रैब में भी ये कैच हो जाना था। बेसिकली अगर उसके फेस एक्सप्रेशन से भी आप देखें ना कि बॉल जब यहाँ पे आया ना, तो ही जस्ट गॉट सरप्राइज, मोमेंटम पीछे को जा रहा है। पैनिक ये तो तेज आ रहा है बॉल, उसको लगा आराम से आ रहा है, जैसे उसको यूं आ रहा एंड बॉल सडनली जस्ट गॉट टू हिम। वो अभी एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, एंड देन वो सिर्फ हाथ यूं गए और लग के गिर गए। Well, let's just put it this way. This perhaps was where Sri Lanka dropped the match. Because after this it was... No, I don't think so. And there is Waqar. Hold on. आप अगर आप दूसरा कैच भी देखेंगे ना, शनाका ने, they were only 80 for 3 in 13 overs. और वो भी नंबर्स देखेंगे, अगर ये भी आप कैच को देखें, नंबर पढ़े 80 for 3 in 13.2, अगर ये भी कैच हो जाता तो they would have never got to where they got to. Well, that's true, but that again, the first event was still earlier. I mean, so you could have just killed the game right there at an earlier stage had you taken that catch. Yeah, of course. And then, of course, you could have killed this event on this occasion had you taken the second catch. But since that was not the case, I think. मतलब ये होना था कि अगर पहला वाला कैच कर लेते तो हो सकता है वो 115-20 में आउट हो सकते थे। अगर दूसरा कर लेते तो हो सकता है 135-40 में कर। लेकिन वो फिर भी 115 और 135 इन्होंने तो 102 ही करना। नहीं, वो फिर खेलते डिफरेंटली ना, अगर इतना होता। Was there was Sri Lanka rushing for the net run rate? Was that the case? I doubt it. They just wanted to win the game. They just lost the game suddenly. जो power play में इनकी जो विकेटें गिरी हैं, 4 विकेटें पावर प्ले में गिरा के 27 रन पे। Yeah, they were 5 for 24 in first 5-6 overs. So obviously it's impossible to win a game, and that too against the quality bowling of New Zealand. उनके पास पेसर्स भी हैं, पेस वाला लूकी फर्गसन भी है, then they have Sentinel left armer, then they have Sodhi, so they have variety in their bowling. All right, with that we're going to take a break on the Pavilion. When we come back, more talk on how Sri Lanka were outclassed by New Zealand in this game. You're watching the ICC Men's T20 World Cup coverage right here on A Sports and Sports, and this is the Pavilion. See you on the other side of the break. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. New Zealand have defeated Sri Lanka in their game in Sydney and a very convincing defeat there. और बड़े लंबे मार्जिन से जो है एक दफ़ा फिर न्यूजीलैंड ने किया, जिसका उनका नेट रन रेट जो है वो बहुत ऊपर चला गया. मेरे साथ पेविलियन में मौजूद हमारे जगमगाते सितारे, हमारे लेजेंड्स. आई हैव गॉट मिस पाउल हक, वकार, यूनिस एंड वसीम अकरम. हम लोग बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले ग्लेन फिलिप्स की इनिंग्स की, और वकार आप कह रहे थे कि इट कुड बीन अ डिफरेंट स्टोरी. पहला कैच ले लिया होता तो और कम स्कोर होता, चले दूसरा भी ले लेते तो उससे भी ज़रा कम होता, एंड देन Sri Lanka would have batted very differently. But again, Wasim, the power play was a disaster for Sri Lanka. And having said that, I want to bring out a point Misbah made with Green Room में जो किया था, कि the power plays have not been very, very pleasant for most of the teams in this World Cup. Misbah talks about conditions and everything most of the time, और वहाँ की conditions जो ऑस्ट्रेलिया की pitches की condition है, वो देखिए अब तक वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट हाफ वे काइंड ऑफ है हम, कि पावर प्ले 1-2 मैचों में हुआ है. एक न्यूजीलैंड ने किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, एंड आई थिंक एक इंडिया ने किया था, साउथ अफ्रीका ने किया अगेंस्ट द अदर टीम. सो जनरली अब टीमों को देखना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं है कि पावर प्ले में आप फ्लाइंग स्टार्ट के लिए जाओ, कि आप 60 के लिए जाओ या 55 के लिए जाओ. यू कुड बी गुड फॉर 40 in first 6 and then have wickets in hand, then get to 160, 170. I think that should be the plan ahead for the teams in this World Cup from now onwards. Right. I think New Zealand even struggled. They were 25 runs for 3 wickets in the power play. Or Sri Lanka 24 runs for 4 wickets. So कहीं ना कहीं आपको assess ज़रूर करना है conditions को. If you are going well, okay fine. Then आप push कर सकते हैं कि maximum runs ले लें. अगर testing conditions आ गई हैं तो मेरे ख्याल में बाद में भी रिकवरी. और दूसरा एक पॉइंट जो बड़ा ज़रूरी है, कि जो हमेशा हम कहते हैं कि यार मिडिल ऑर्डर को तो मोमेंटम नहीं मिलता, मिडिल ऑर्डर देखें 6 ओवरों में 25 रन थे. जो मिडिल ऑर्डर का काम है, जो अच्छी टीमें हैं, उसका काम यही है कि वहाँ से भी उन्होंने उठाया एक रिस्पेक्टेबल टोटल, जो विनिंग टोटल था, वहाँ तक लेके गए उसके बाद. तो आई थिंक दैट हैपन्स इन अ गेम. आपकी टीम जो है ओवरऑल एज ए टीम, सारे जो रोल्स हैं वो अगर फंक्शनल हैं प्रॉपरली, वो
अपना काम कर रहे हैं तो देन आपके चांसेस हैं आगे जाने के, टूर्नामेंट जीतने के। वरना आप ऐसे नहीं हो सकता कि किसी एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिलाय करें और दूसरे जो आपके कंट्रीब्यूशंस हैं वो ना आए। बिल्कुल ऐसे ही है, सही बात की। ग्लेन फिलिप्स, as I said earlier as well, was the star of the day, but what an innings that he played. He came in pressure situation और यूं लग रहा था एक वक्त पे कि ये बहुत ही एक लो स्कोरिंग टोटल होगा न्यूजीलैंड की तरफ से, but Waqar, look at the way that he played his innings, all around the wicket, everywhere, and very imposing. Not as if he was improvising as well and playing proper cricketing shots as well. Yeah, he started off very slow. Yeah. I mean, क्योंकि 3 विकेटें गिरी हुई थी तो he took his time. First 40 runs came off 40 balls, so he was fine. It's just the next 20 balls, he literally got berserk and he hit boundaries on a regular basis. Hitting 10 fours, 4 sixes with the strike rate of 162 plus. So that is a very special player. That's why they keep him there at number 5. He's a wicket keeper also. That's another element of his game. So he's a utility cricketer and he gives a lot of energy on the field. देखो उसको cramps भी पड़ रहे थे. He was out there struggling with the cramps, but he wanted to get out there. Yeah. So he came out. He couldn't really resist those cramps, so had to leave. But yeah, I mean, a great man to have in the team. Yeah, we have. I hope we have that footage. We might show you in थोड़ी देर में हम आपको इनके क्रैम्प्स की फुटेज दिखाएंगे. सिंगल्स और डबल्स इन्होंने बहुत सारे भागे हैं आज ग्लेन फिलिप्स की इनिंग्स के अंदर. एंड आई थिंक दैट आप जो एक बात करते रहे हैं और शोएब मलिक भी जो ये बात करते रहे हैं काफ़ी के इन ग्राउंडों के अंदर गैप्स ऐसे होते हैं, बड़ी बड़ी पॉकेट्स हैं जहाँ पे आप दो ले सकते हैं और वो एंड ही वाज रियली एट इट, ही वाज रनिंग वेरी हार्ड. बिल्कुल, मेरे ख्याल में इसके बगैर आप बाद में पावर प्ले के बाद रन्स नहीं कर सकते. वो हर ओवर में टारगेट कर रहा था एक बाउंड्री और बाकी वो कहीं पे भी सर्कल के बाहर जा रहा था तो वो कोशिश कर रहे थे कि 2 रन्स दौड़े. आई मीन इतनी बड़ी रिकवरी और एक ओवर सिर्फ लगा उसमें और फिर एंड पे जाकर उन्हें ओवर लगाए. वरना आप देखें कि 54 फॉर 3 इन फर्स्ट 10 ओवर्स और फिर वहाँ से 113 रन्स करने आखिरी 10 ओवरों में फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. आई मीन आप अगर मारने जाएंगे बाउंड्रीज से उसको कवर करने की कोशिश करेंगे ऑस्ट्रेलिया में तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन क्योंकि छक्के इतने फ्रीक्वेंटली नहीं लगते वहाँ पे. आप 8, 9, 10 रन सेंसिबली खेल के कर सकते हैं. कोई एक आधा आप बाउंड्री मार देते हैं, बाकी कोई 2 दुक्के हो जाते हैं, सिंगल्स हो जाते हैं. आपको रोटेशन चाहिए यहाँ पे और फिर जहाँ पे आपको एक आधा ओवर को ऐसा मिल जाए जो आप थोड़ा सा 15-20 रन का लगाते हैं 54 फॉर 3, उसके बाद मतलब ये वाला टोटल पोस्ट करना जब आपकी विकेट्स भी गिर गई हैं उसके बगैर मुमकिन नहीं है. तो and he's a big hitter too. जी. I mean he's the number 2 most sixes in T20 since 2021. Number 1 is Livingston 152, Glenn Phillips 149, number 3 पे Tim David 136, Puran is 124 and Moeen Ali 122 sixes. और Where is दूसरी वसीम भाई Asif Ali on this list? Wasim? लिस्ट लंबी करनी पड़ेगी. Relevant question. No, I'm just wondering because he's our Asif? sixes specialist. He should be on a list or at least we I should think ask these for guys Buzzer play कि अगर a आप lot हमें more बता सकें कि वो T20 इस लिस्ट पे कहाँ पे आते हैं. That would be an interesting thing to see as well. I think in Asif's defense these guys play a lot of leagues cricket as well. So this is the T20s from the league as well. It's T20s in general. दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा. अगर आप उनकी जितनी शॉट्स देखें उन्होंने जो छक्के भी मारे हैं वो इवन कमेंटेटर भी उस टाइम कह रहे थे कि ऑकवर्ड एरियाज में मार रहा है. यानी बैकफुट पे बॉल आया स्पिनर का बिल्कुल सामने मारा है ओवर द हेड ऑफ अंपायर. इसी तरह एक्स्ट्रा कवर में खाली जगह पे जहाँ फील्डर नहीं होता और फिर मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में उसने जो कोशिश की है शॉटें मारने की वहाँ नॉर्मली अगर वो छक्का ना भी होता तो वो गैप्स में थी शॉटें. तो ये बड़ा ज़रूरी है जो मलिक बार बार यहाँ पे बात कर रहा है कि उन एरियाज़ को हिट करना है जहाँ पे नॉर्मली फील्डर नहीं होता. अब ये देखें ये भी आप स्क्वायर लेग और उसके बीच में फाइन लेग के बीच में शॉट थी. ये देखें स्प्लिट किया मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के फील्डर को. अब यहाँ पे नॉर्मली कभी फील्डर नहीं होता जहाँ पे ये शॉटें मारा है. बिल्कुल सीधा शॉट मारा है. ये अभी एक 2 शॉट आएंगे जो बैकफुट में ये चेक करें. सो ये बड़ा ज़रूरी है. जब आप ये नॉर्मली आप ये मिड विकेट पे मारते हैं और अक्सर बैट्समैन आउट हो जाते हैं शॉट पे सीधा फील्डर के हाथ में. तो ये
आई थिंक कि जो वो वेस्ट इंडीज़ में बहुत ज़्यादा खेले हैं CPL और स्पिन बॉलिंग को ठीक ठाक खेले हैं और उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया वहाँ अपनी गेम अगेंस्ट स्पिन, दैट इज़ बेसिकली हेल्पिंग हिम। और आप देखें कि विकेट से नीचे उतर के उसने रूम दिया है ठीक शना को। पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भी यही किया उसके साथ, एंड देन ठीक शना को आइडिया ही नहीं हुआ कि अब मैं इसकी टांग पे बॉल करूँ। ऑस्ट्रम के बाहर करता था तो वो एक्स्ट्रा कवर मार देता था, और बीच में करता था तो वो सामने मार रहा था। जब बिल्कुल फॉलो करता था तो वो स्केल और मिड विकेट के बीच में उसको गैप मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, एंड अ वेरी एक्सप्रेसिव प्लेयर एज वेल। आपने देखा सेलिब्रेशन पे जब उन्होंने वो अपना एज सून एज द बॉल लेफ्ट द बैट ही न्यू दैट दिस इज अ बाउंड्री, ही बर्स्ट आउट, बट आल्सो अर्लियर देयर वाज अ स्लोअर वन बॉल एट हिम, ही टुक अ स्विंग, ही मिस्ड and he said a big oh wow in the middle of the ball was still carrying to the keeper and he said oh wow. So very expressive person, definitely a colorful personality. पिछले आज जो इनका मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसमें इन्होंने एक कैच भी बड़ा ज़बरदस्त पकड़ा था on the boundary which was just fantastic. Since उसका नाम पड़ गया था ना Superman. yeah फ्लाइंग फिलिप्स or something it was. हाँ, इंजरी भी हुई है। जरा ये देखते हैं, जो इंजरी से मुराद है जो उनको क्रैम्प्स पड़े, ये क्रैम्प्स बड़े ज़बरदस्त थे बिकॉज ही वाज रनिंग वेरी हार्ड टुडे। लेट्स टेक अ लुक एट दिस, इज ऑन योर स्क्रीन। सो ये बॉल उनकी तरफ गया और he came in running, look he's charged up, picks it up, throws it, like really throws it, and now watch him dance because this is very interesting. Cramps, oh, stretch, and so up to this point, and then you can see that immediately उन्होंने अपने आप को stretch किया है फौरन। We can laugh on it. So these cramps can be really painful. Very painful. We've been through it as fast bowlers. It's not funny at the time, but it's always funny later when you watch yourself as well. Actually, it is still funny at the time for your teammates. They're still having a laugh. Yeah, they do. It's in the spirit of the game, but इसमें बहुत दर्द होती है। अभी आपने देखा एशिया कप में फास्ट बॉलर्स को वहाँ 42 डिग्रीज थी, वहाँ क्रैम्प पड़े, और ये होता है कि अगर आपके हैमस्ट्रिंग में पड़ा है वो ठीक करने जाओ तो दूसरी जगह आ जाता है, उधर ठीक करने जाओ तो कहीं इधर आ जाता है। So it's just a never-ending circle. I don't know, Zimba, if you remember my debut game. Against West Indies in Sharjah back in 1989 जब when I played for, और I मतलब कि normal आप first class cricket या club matches खेलते हैं तो आपको ये cramps का पड़ते भी नहीं है because there is no pressure. Right. So ये basically सिर्फ heat की वजह से नहीं आते because you absorb so much pressure कि जिसकी वजह से आपको ये cramps, आपका muscles dry हो जाते हैं और आपको फिर वो जिसको कहते हैं नाड़ चढ़ गई जो पंजाबी में, तो वो हो जाता है। तो मेरा यही सूरत है। तो आई डिडंट हैव अ क्लू, आई वाज वेरी यंग, नो क्लू कि क्रैम्प्स भी पड़ते हैं। सो आई प्लेड इन शारजा, वेरी हॉट वेदर, फार एंड परली पर्सन, परली फाइन लेग पे मैं खड़ा था, तो आई वाज गिवन अ न्यू बॉल, सो आई बॉल्ड फर्स्ट ओवर, बॉल्ड क्विकली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 ओवर के बाद अचानक पड़ी कि गया किधर है, एंड आई वाज ऑन द फ्लोर, लिटरली ऑन द फ्लोर। दे हैड टू कैरी मी बिकॉज आई वाज गेटिंग cramps not only in my legs but all over my body, my stomach, my ribs, my fingers. I was just so drained out after 4 overs. So they took me out और मुझे आइस बात के अंदर उन्होंने फेंका। Then they had to drip me because आपको इतनी वीकनेस हो जाती है। So I'm sure तो और ज़्यादा पड़ते हैं। अगर आपके मिनरल्स शॉर्ट हुए हो, वाटर ना हो, तो एकदम आइस 89 की आइस में जाते ही उस वक्त की टेक्नोलॉजी यही थी भाई। उस वक्त तो बल्कि शुगर हीट में पहले हीट पे मेरे डाउन करना था मुझे, और देन दे गिव मी अ ड्रिप एंड देन नहीं, फेमस जो पड़े थे वो हमारे एक बड़े अच्छे प्लेयर होते थे, जाहिद फजल, जो 92 वर्ल्ड कप में भी साथ थे, वेरी गुड बैट्समैन। उसको 98 किया उसने, आई थिंक अगेंस्ट इंडिया इट वाज इन शारजा, 98 समथिंग लाइक 98 he had to come out on a stretcher like this because he couldn't get his fingers straight, he didn't go back batting, सौ नहीं किया उसने पूरा। because just quickly, how do you now for young cricketers जो खेलते हैं, चूंकि गर्मियों में पाकिस्तान में क्लब्स के लिए वगैरह खेलते हैं, they do get cramps, how do you avoid getting cramps? Do you drink a lot of ORS beforehand, water, पहले से पानी, salt water, इलेक्ट्रोलाइट्स आपको हाइड्रेट करना है। क्या होता क्या है बेसिकली, एक तो राइट सॉर्ट ऑफ फूड, आप अगर ड्यूरिंग द गेम क्या होता है, नॉर्मली हम ख्याल नहीं करते, लंच में हम प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, तो वो क्या होता है आपका वैसे ही आपको डिहाइड्रेशन की तरफ ले जाता है। आपको हाइड्रेट एक दिन पहले से करना है, और आपने जब मैच से एक दिन पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना है। लोडिंग ऑफ द कार्ब्स है, फिर पानी है, वो आपको पूरा कर। नॉर्मली ऐसे वेदर में भी आपको ज़्यादा पड़ते हैं जहाँ आपको प्यास नहीं लग रही होती, आप हाइड्रेट नहीं करते, प्यास नहीं लग रही, आप पानी नहीं पी रहे,
आप में इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं ले रहे और सडनली आपको फील होगा कि ओह ये क्या हो गया। जी ये आई मीन मिसबा इज 100% राइट। ये तो मॉडर्न डे की बात करें ना, हमारे ज़माने में तो ये इतनी नॉलेज ही नहीं थी ना, वी जस्ट ड्रिंक वाटर, लॉट ऑफ वाटर। लेकिन हमारे ज़माने में कुछ ऐसे भी क्रिकेटर थे जो ये समझते थे कि पालक खाने से ये क्रैम्प्स नहीं पड़ते हैं। दैट वाज आल्सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम नॉट गोना नेम द पर्सन, but that was the case. I think we all know who the person is. और उस दौर में मुझे याद है, मैं जब अर्ली ऑन मैं भी शारजा में मुझे याद है अभी तक कि ORS भी सारे लोग नहीं पीते थे। बहुत सारे लोग थे जो नमक वाला पानी पीते थे। Which dehydrates you more actually. Exactly. It dehydrates you more. मैं पीता हमें पता ही वो था ना यार। मैं ऑनेस्टली काफी अरसे तक पीता रहा। हमें पता ही वो था। That's all I knew कि जो सॉल्ट नमक की कमी हो गई है। क्योंकि मैं 12th मैन होता था तो मेरे हाथ में 2 नमक वाली बोतलें, 2 ORS, आइसो स्टार, जैसे हमारे जैसे दूध सोडा भी लेके जाते थे। सर लस्सी भी मंगवाई, लस्सी भी मंगवाते थे वहाँ पे। Goodness me, it is a shocker। लस्सी का सुन के मेरा भी दिल थोड़ा सा बहक गया है दोस्तों, इसलिए क्यों ना हम एक छोटा सा वक्फा ले लें और इस वक्फे में थोड़ा लस्सी पानी हो जाए। You're watching the Pavilion right here on A Sports and 10 Sports. We will see you on the other side of the break. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स and our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. It was New Zealand that beat Sri Lanka with a big margin and improving their net run rate and going straight, actually remaining right on top of their table. All right, ये जरा दोबारा एक दफ़ा points table देखते हैं, आपकी खिदमत में पेश करते हैं। 1 मिनट लगेगा हमारी टीम को लाने के लिए, बट वसीम, here's the thing, when you see the points table and you see that Sri Lanka is sitting second last on this table, ये आपके सामने रहा, श्रीलंका जो है वो बिल्कुल नीचे है, 3 मैचेस खेल चुकी है। What is the way forward for Sri देखो Lanka? सबके 2-2 पॉइंट्स हैं। श्रीलंका कैन ओनली डू वन थिंग टू विन देयर रिमेनिंग 2 games and get to 6 points and then rest they can't control. Yes. So things you can't control you shouldn't be worried about. Try to win your games convincingly and see what happens. That's the only hope they have. There you have it. An exciting game of cricket from New Zealand. They're playing really, really great cricket. Let's talk, Waqar, about the Trent Bolt spell. I mean, he was fantastic. आज उन्होंने बड़ी बेहतरीन शानदार बॉलिंग की है। न्यूजीलैंड के बॉलर्स वैसे बड़े इंप्रेसिव लग रहे थे, मगर आज तो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल लग रहे थे, खासतौर पे ट्रेंट बोल्ट। Yeah, Trent Bolt over the years, I mean, टेस्ट क्रिकेट में तो हमने देखा ही है कि उन्होंने what sort of performer he is, and in one-day cricket also, he stays within his limit. He knows his areas and he keeps it there. He doesn't really go searching for things. You know, early on, अगर थोड़ा बहुत swing हो रहा होगा तो he might just bowl a little bit fuller. Otherwise, that is his length. इधर ही रहेगा. He will not give anything away. He will not try anything different. The only thing which I felt or I saw from New Zealand just recently also कि जो उसने एक नई चीज़ डेवलप की है वो नकल बॉल। वो नकल बॉल क्योंकि इतनी आर्म स्पीड है, वसीम भाई की भी तेज़ आर्म स्पीड थी, को इतनी आर्म स्पीड जब होती है तो एकदम आपको जब बॉल निकलता है हाथ से आपको ऐसे लगता है कि तेज़ आ रहा है, बट ही ब्रेक्स अबाउट 15 to 20 k's ऑफ दैट। और उसमें फिर आप जब शॉट खेलने चले जाते हैं, यू आर कमिटेड टू द शॉट, देन देयर इज़ वेरी लिटिल चांस टू कीप द बॉल ऑन द ग्राउंड। आपने देखा कि वो जो विकेट उसने जो गली में कैच हुआ है, दैट वाज अ नकल बॉल, लॉट स्लोअर, and then he had to push at it and he went in the air and the fielders were just there. Captain is so good. Yeah, that's the captaincy, field placements of captaincy. He is one of the most experienced captain in this in this world on all the format, not just being apart from being a great player. He also has been a very क्या कहते हैं उसको, लीडर जो आपको पूरा पुश करता है. He leads from the front. He is cricket smart. And I think in the end he's also a nice human being. Yeah. Although all the Kiwis in general, the New Zealand people are very down to earth, helpful and fun-loving people. Tim Sathi also bowled really well today. He was also fantastic. Every game. Every game. You know, और economy rate उनका आप देखें मिसबा तो बेमिसाल है. ज़बरदस्त बॉलिंग, जैसे हम पहले भी प्री शो में भी बात कर रहे थे कि नया बॉल सही तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं दोनों। जो इनिशियली आप कोशिश करते हैं कि डजेंट मैटर आप T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, वनडे या टेस्ट, नया बॉल शुड काउंट। जो अर्ली विकेट्स हैं अब वो आगे से बॉल को स्विंग करने जाते हैं, और आई थिंक टुडे अगेन जो पहले ओवर में ये विकेट थी, बेसिकली वन ऑफ द इनफॉर्म बैट्समैन थे, उनको आउट करना
और उनको पता था कि नॉर्मली लेग बिफोर ही होते हैं। और दूसरा कुशाल मेंडिस को जिस तरह उन्होंने आउट किया है, बोल्ड ने कि आउट स्विंग किया है, तो नो कि किस बेसिकली बैट्समैन को कहाँ पे अटैक करना है इनिशियली। सो दैट्स talk about a lot. We have been at least for the last couple of weeks that pace matters. But New Zealand की bowling हमने देखा है, it's 130, 135. It's more of a experience and variation. So ज़रूरी नहीं है कि pace matter करे, आपको variations पे भी फ़र्क पड़ डाल सकता है। बिल्कुल पड़ता है। और सबसे जो अच्छी बात इन दोनों की है, they complement each other. It's like, you know, us Agabata when they used to play, you know. You understand each other's bowling, you help out each other's, and you know exactly how the other bowler is thinking, you know, and they are hunting in pairs. I mean, दोनों की तकरीबन 400 टेस्ट विकेट्स होने वाली हैं। आज जो उसने जो विकेट लिया इसके बाद तो he is the leading wicket taker in T20 cricket. 126 विकेट्स हो गई हैं इंटरनेशनल्स में। और उसका मैंने जो मुझे सुनने में आ रहा है कि how old is he? He's about 37, you know. And I'm hearing that he wants to carry on for a long period. He wants to carry on playing test match cricket. He wants to break Anderson's record or play like him the way he's playing. He swings the ball, you know, in his own conditions. He's still a very, very effective bowler. So, I mean, if he plays another couple of years, 3-4 years, I feel that he will finish, you know, right there somewhere around 400 plus wickets. It's 33. He's 33. He's 33. एज बढ़ा देता है वैसे 5 साल। There you go. Even if he plays another 4 years, that's 37. That's not easy. After 32, आपका जो ग्राफ होता है as a bowler, I think it start coming down. You know, I felt it. Then the I don't experience know. matters. Then of course, then you learn. You know, you have over the years, what you have learned. You know, you just bring that into play. And I hate Google. You know, ये जो टेलीफोन हाथों में आ जाते हैं ना लोगों के, और ये फौरी तौर पे लोगों को पकड़ लेते हैं। That's not right. नहीं, उससे एक और बात आप सीखिए कि बिला वजह हमें एज नहीं ला देनी, चेक कर लेनी। अरे पाकिस्तान में सारा। That was my apologies. Sorry to Tim Saudi. He is a fantastic cricketer and a great human being. I mean, I honestly thought he was and 33 years 36, 37. I thought मेरा अंदाजा सी तो मैं 37 काट देता। शाकिब के 125 को आज उन्होंने बीट करके 126। मोस्टली अगर आप देखें T20 क्रिकेट में काफ़ी अरसा स्पिनर्स ने बहुत डोमिनेट किया। ज़्यादातर विकेट स्पिनर्स की होती हैं क्योंकि वो ऐसे टाइम पे बॉलिंग करने आते हैं जहाँ जब भी उनको एक्सेलरेट करने जाते हैं नॉर्मली बैट्समैन, तो वो विकेटें ज़्यादा लेते हैं। बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। एंड गाइस, इफ यू रिमेंबर, जब ये 2007-8 में नया T20 आया था और टिम सदी की यहाँ तो विकेट नंबर टॉप पे आ ही गया है, एंड इस टेस्ट विकेट्स आर ऑलमोस्ट 347 टेस्ट विकेट्स भी हैं। बिल्कुल देखेंगे शाकिब स्पिनर, फिर राशिद, फिर इशोडी 104। आई मीन इसी तरह मलिंगा बीच में है जिसने बहुत ज़्यादा लंबा खेला है जो कि T20। Remember guys, Vicky and Misbah, when T20 came early on, say 2006-7 जब भी आई थी, properly IPL भी शुरू होने वाली थी, लीग्स भी, so उस वक्त जो माइंडसेट था सबका, क्रिकेटर्स का या जो क्रिकेट बोर्ड्स थे या इवन व्यूअर्स, पब्लिक जो फैंस थे, कि T20 एक तो स्पिनर्स के लिए नहीं है और एक जो एजेड है प्लेयर या एक्सपीरियंस है उनके लिए नहीं है। एंड इवेंचुअली आफ्टर 5 years जो वो सोच थी वो ऑपोजिट हो गई। एक्सपीरियंस मैटर्स एंड स्पिनर्स आर द हाईएस्ट विकेट टेकर्स वी हैव सीन, एंड बिकॉज दे आर, जो स्पिनर्स हैं वो मुश्किल टाइम पे मोस्टली बॉलिंग करते हैं, मुश्किल टाइम पे कई दफा पार्टनरशिप लगी होती है मिड ओवर्स में। इट्स अ गेम ऑफ अ फिट प्लेयर। आप एज इज जस्ट अ नंबर। अगर आप फिट हो तो नोबडी यू नो इज पॉइंटिंग अ फिंगर कि आपकी एज क्या है। तो होता था ना ये जब सम टाइम आपकी एज भी होती है एंड देन यू नॉट फिट, दैट्स व्हेन द यू नो आई थिंक वसीम इज रिफरिंग टू कि जब ये शुरू में बिल्कुल जब T20 इंट्रोड्यूस हुई थी और इसके ऊपर जो आर्टिकल्स वगैरह लिखे जा रहे थे और जो इसके ऊपर मुख्तलिफ इंटरव्यूज वगैरह हम लोग सुनते थे, उसमें ये होता था कि जी ये यंग प्लेयर्स के लिए, ये बड़े सुपर तो तेज वो लोगों के लिए, फास्ट बॉलर्स और हार्ड हिटिंग बैट्समैन के लिए। बट इवेंचुअली it turned out that no, you need to be playing proper cricketing shots when you're batting, and you need to have the experience when you're a bowler. क्रिकेट कहाँ तक जाएगी, क्रिकेट कहाँ जा रही है? आई मीन हमारे दौर में हम लोग जब 200 कर लेते थे हमारी टीम, तो we used to feel very comfortable कि now you know it's a winning kind of a total. 220 is a winning, 230, 240 was a winning, 210 was like a fighting total, and उसमें भी आप जीतते थे काफ़ी सारी मैचेस। अब तो 330-40 तो is just an average score. 350 you need in one day cricket to really win games. Even sometimes you might lose then also. So I don't know where this cricket is going.
2-2 ओवर स्पेल्स की तरफ, वो तो हो ही रहे हैं आजकल। 2-2 ओवर के स्पेल्स की तरफ। इसके पीछे भी एक कहानी है दोस्तों, कभी अगर वकार ने चाहा तो वो सुना सकते हैं, क्योंकि जब ये कप्तान थे। सेंटर की बात करते हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट सेंटर एंड हिज रिकॉर्ड अगेंस्ट श्रीलंका, एंड अगेन ही बॉल्ड रियली वेल टुडे एज वेल। एंड अगर आप उनकी भी फिगर्स देखें, 21 रन्स, पिक्ड अप 2 विकेट्स इन द 4 ओवर्स। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी वसीम, ही वाज रियली very important. He is getting the breakthroughs and bowling really well. What makes him special and different? हर दफा मेरे से ही पूछेगा। Waqar, what makes him special and different? सुबह बताया ना। इस मैच की बात कर रहे हैं, जस्ट जनरली बात करें। Generally, what जनरली makes तो him मैंने special आपको and बताया, सुबह भी बताया कि he fits in really well. बैटिंग भी करती है, आज उसने थोड़ी सी बैटिंग के ग्लिम्स भी दिखाए हैं। He bats really well and excellent fielder, और बॉलिंग तो ऑफ कोर्स हमने देखी ही है। He's an extraordinary cricketer, fits in really well, varies his pace very nicely, he knows exactly। आज का तो खैर, आज की तो सूरत हाल ये थी कि मैच जब इसके हाथ में बॉल आया तो उन्होंने बेसिकली उनकी कमर तोड़ दी हुई थी, 3 आउट कर दिए हुए थे, तो इट वाज लाइक अ इजी गिग फॉर हिम। बट ये वेरिएशन ये देखा, ये लॉट स्लोअर बॉल किया, बॉल बाउंस होता है, और बैटिंग में इज at number 7 is just wonderful, or number 8 maybe at times. So this was I think Saudi right-hander. So I mean they are all together. और एक और बात करनी थी, but just slipped out of my mind. We'll come back. Yeah, I'll get back to you. हर मैच के साथ जब आप अचानक सवाल करेंगे तो फिर दूसरी चीज़ें भूल जाती हैं। हर मैच के साथ न्यूजीलैंड की टीम बेहतर लगनी शुरू हो गई है। विद एवरी पासिंग गेम दे आर लुकिंग बेटर एंड मोर डेंजरस, एक्सेप्ट पिछली गेम तो वॉश आउट थी। बट लुक, बिटवीन द ऑस्ट्रेलिया गेम एंड दिस गेम, अनदर कन्विंसिंग विन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि नॉर्मली आप एक ही सिनेरियो, एक ही तरीके से जब जीतते हैं तो आपकी टीम टेस्ट नहीं होती। उनके लिए सबसे इनकरेजिंग साइन है कि आफ्टर बीइंग अंडर प्रेशर इन द पावर प्ले, जो आप मेन बैट्समैन जिन पे वो रिलाई कर रहे थे ऊपर के 3, उनके रन्स ना करने के बावजूद, पहले पावर प्ले यूटिलाइज ना करने के बावजूद, पहले 10 ओवर्स में सिर्फ 54 रन्स, एंड देन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने कम बैक किया, अब वो डेंजरस साइड हो गए। नीचे से जिस तरह का कंट्रीब्यूशन हुआ, और फिर ये ऐसा स्कोर, ऐसा टोटल नहीं था इस पिच पे कि आप समझे कि भाई बस मैच जीत गए। नाउ यू हैव टू कम एंड गेट विकेट्स अप फ्रंट। तो वो जो उनके फास्ट बॉलर्स ने जिस तरीके से आके उनको ब्रेक थ्रूज दिए और ऊपर पावर प्ले में ही मैच को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, आई थिंक दैट विल गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। और बाकी अब इनकी सारी बेसिस कवर नज़र आ रही हैं और बहुत डेंजरस टीम होगी आगे। All right, there you have it. You're watching the Pavilion. I'm Fakhr. This is A Sports and 10 Sports, and we are going to have some more chit chat on the other side of the break. And don't forget, कुछ देर बाद Ask the Pavilion hashtag Ask the Pavilion। आपके सवालात हम ट्विटर पे लेंगे, इसलिए अपने सवालात भेजते रहिएगा। ये हैशटैग आपको नजर आ गया right here, Ask the Pavilion, and we'll see you on the other side of the break. वेलकम बैक टू द पेविलियन। मैं हूं फखर आलम और आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स। हमारी कवरेज आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की। न्यूजीलैंड ने अब से कुछ देर पहले श्रीलंका को शिकस्त दी है सिडनी में, and it was a very convincing victory there. With me in the pavilion, I've got the legends themselves. I've got Miss Paul Haq, Waqar, Younis, and the great Wasim Akram. और हम लोग बात कर रहे थे, अब से कुछ देर बाद हम आपके सवालात लेना शुरू कर देंगे आस्क द पेविलियन पे। लेकिन ये ज़रा वापस हम चलते हैं कि जिस तरीके से ये सेटअप हो रहा है वकार, ये वाला पूल हमने देखा कि इसमें भी सारी टीमों के पास, जिस तरह वसीम ने बोला कि you just can't tell till every team has played all their games. Yep. So that uncertainty puts a lot of pressure for every game, for every team, doesn't it? It's good fun, isn't it? Yes. That's what we want to see. We want to see World Cup, unpredictability जो उसकी हम बात करते हैं T20 क्रिकेट की और इस तरह के टूर्नामेंट की भी, थोड़ा सा वेदर ने थोड़ा सा स्पॉइल किया ज़रूर है कुछ मैचेस को। अगर वो मैचेस होते तो वुड हैव बीन इवन बेटर, क्योंकि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाला जो मेजर में बड़ा मैच था वो बारिश की नज़र हुआ। सो आई थिंक ये चीज़ थोड़ी सी कहीं ना कहीं आ रही है। अदरवाइज आई थिंक द टूर्नामेंट इज़ गोइंग क्वाइट नाइसली, डिफरेंट पिचेस, मोर बाउंस, हार्ड टू टैकल थिंग्स एट टाइम्स। सो न्यूजीलैंड का ये है कि जो मुझे बात आगे याद नहीं आ रही थी, ये मुझे याद आ गई, वो ये थी कि न्यूजीलैंड अभी तक 3 मैच खेला है,
2 मैच सिडनी में खेला, 1 मेलबर्न गए मैच नहीं हुआ. So basically they only played here in this. They haven't played in Perth, they haven't played in Brisbane where there is like more bounce. So वो जो टेस्ट था जो बाकी टीमों का कहीं ना कहीं हुआ है वो अभी तक इनका नहीं हुआ. So I would like to see them in sort of that sort of situation के जहाँ पे against good sides they play on a pitch where there is more bounce. So I think that would be tricky. So I think they are supposed to play in Brisbane against England, if I'm not mistaken. Brisbane is not going to be as bouncy as Melbourne, what we saw, or maybe Perth. I hope ऐसा हो, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि जो ब्रिस्बेन में जो हमारा जो एक्सपीरियंस है, मिसबा भी बहुत खेला क्रिकेट वहाँ पे, तो वहाँ पे नॉर्मली बड़ी फ्लैट पिच होती है. अब ये जो क्योंकि बारिशें हुई हैं और इसकी वजह से शायद कुछ उसमें और मॉइस्चर वगैरह बाउंस होता है, ट्रू बाउंस होता है और बड़ी अच्छी पिच होती है बैटिंग के लिए भी. बट ऑब्वियसली फॉर द फास्ट बॉलर्स बाउंस मिलता है, वो भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ऑजी कंडीशंस हैं वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा. बट आई थिंक इन लिमिटेड ओवर्स आपको ये बैट्समैनों को भी उतनी फेवर मिलती है, अच्छे शॉट्स लगते हैं वहाँ पे. बिल्कुल ऐसे वो है. कल 3 मैचेस हैं जिस ग्रुप में पाकिस्तान है उससे. कल बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान के लिए और ऑफ कोर्स बिकॉज ऑल द फैंस आर नाउ एक्सपेक्टिंग वी अप अगेंस्ट नेदरलैंड्स के कप्तान का इंटरव्यू आया है. आपने वसीम बताया था कि उन्होंने क्या कुछ बोला है, उन्होंने खास मैंने सोशल ट्विटर पे देखा. आई थिंक ही सेड इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट वी नो दैट वी हैव अ चांस अगेंस्ट पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान अंडर प्रेशर आफ्टर लूजिंग टू जिम्बाब्वे. एंड राइटली सो. अगर मैं भी नीदरलैंड का होता प्लेयर या कप्तान तो थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस होता कि आई कैन पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान टीम. एंड फॉर पाकिस्तान टीम ऑब्वियसली winning is everything, winning matters. And they should come out, forget what happened against Zimbabwe. वो सब ने हमने क्रिटिसाइज भी कर दिया, सोल्यूशन भी बता दें. कई क्रिकेटर्स ने ये भी कह दिया टॉस बहुत दूर चला गया था. मेरा मतलब पुठी गाल. सो यू नो इंडिया वाले मैच पे. हाँ, अब ये कोई बात थी कहने वाली कि टॉस बहुत दूर कॉइन चला गया था. That was just bizarre. Okay, I think पाकिस्तान के लिए वसीम भाई ने बिल्कुल सही बात की है कि आप जब आप पीछे सोचना शुरू करेंगे फिर आपके लिए प्रॉब्लम है. वो कंट्रोलेबल नहीं है. जो हो गया आप उसको आपने आगे देखना. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान की सक्सेस क्या थी. अभी हमने ये नहीं सोचना कि हमने आगे क्या करना है क्या नहीं करना. आपकी सक्सेस आगे तो सोचना, बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं सोचना. जस्ट थिंक ऑफ द डे. वर्ल्ड कप के बाद की बात करो. नहीं, I'm talking about one game at a time. हम 2 आ रहे हुए हैं. Just let's put some couple of points on the board. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे ओपनर्स को हमें देखना है कि जब भी हम अच्छे स्टार्ट्स हमें मिले हैं हमने कैपिटलाइज किया और वही हमारी सक्सेस थी. तो इस टाइम पे उसको मिक्सअप ना करें कि हमने एट द सेम टाइम हमने ये सोचना है कि हमने 6 ओवरों में जी 60 या 65 करना है या हम फॉर्म में नहीं है. नहीं, अभी फ़िलहाल आपको ये सोचना चाहिए कि हमने अच्छा स्टार्ट देना और हमने देखा है कि वो कैपिटलाइज कर सकते हैं उसके बाद. सो आई थिंक वो प्रेशर साइड पे करें. दे आर स्टिल क्वालिटी प्लेयर्स. बाबर आजम आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन. उस पेस बाउंस में वो अच्छा खेल सकते हैं. सिर्फ उसको थोड़ा सा अपनी माइंड को फ्री करना पड़ेगा उसको. हाउ कैन अ प्लेयर, नॉट जस्ट बाबर, जनरली स्पीकिंग, ऐसी सिचुएशन में यू एज अ कैप्टन बीन देयर, वी हैव बीन देयर, हाउ कैन स्किपर कम आउट ऑफ दैट कि एक तो परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही है पर्सनली, इंडिविजुअली, और टीम भी अच्छा नहीं कर रही. देखिए यही अच्छे प्लेयर्स और टॉप लेवल पे परफॉर्मेंस तभी होती है कि आप मीडिया में क्या हो रहा है, मैच की क्या सिचुएशन है, कौन क्या कह रहा है, उसको छोड़ें. आप ये सोचें कि आप अच्छा क्या करते आए हैं और क्या कर सकते हैं. फोकस करें अपने उस प्रोसेस को कि किस तरीके से दोनों खेल के दोनों ओपनर से किस तरीके से परफॉर्म किया हो पीछे. आई थिंक वंस वो 6 ओवर ऊपर से हमारा अच्छा स्टार्ट होगा, स्टिल दे आर गुड इनफ प्लेयर्स कि वो पाकिस्तान को एक भी उनमें से इनिंग खेलेगा तो पाकिस्तान अच्छा करेगा. और मुझे लगता है कि नीदरलैंड ने, जाहिर है उन्होंने पूरा प्रेशर डालना है. उन्होंने ये जो एक माइंड गेम है वो खेलनी है पाकिस्तान के साथ कि अच्छा जी हम जीत सकते हैं. और नहीं सोचना चाहिए पाकिस्तान को. जस्ट गो देयर, टेक इट 1 by 1. अगर बैटिंग आती है हमने स्टार्ट अच्छा देना है एंड देन इन द मिडल ओवर्स, देन फिनिश एंड देन थिंक फॉर द बॉलिंग. जिस तरह वकार भाई ने कहा है कि स्टेप बाय स्टेप मैच को भी ब्रेक करें डिफरेंट फेजेस में, उस पर फोकस करें. मेरा मिसबा सिर्फ सवाल ये है कि आज हमने देखा कि, और इवन पिछले मैच में इंडिया को भी देखा कि उन्होंने पावर प्ले में 25-30 रन किए. इंडिया ने भी 25-30 रन किए. देन दे मैनेज टू गेट 170 प्लस रन्स ऑन द बोर्ड. वो
क्या हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम अगर कहें कि जी अच्छा वी डोंट वांट टू लूज too many wickets in the power play, just play the power play or get maybe 25-30 runs and then maybe do we have that firepower कि जी जो हमें 160-70 पे पहुंचा देंगे? देखें वकार भाई, अभी हो क्या रहा है, अभी हम ज़्यादा जल्दी पावर प्ले में भी हम बहुत जल्दी जो है ना पैनिक कर रहे हैं. नॉर्मली 2 overs, फर्स्ट 2 overs, इफ द रन्स आर नॉट कमिंग, वो जो बाबर का पिछले मैच में पुशें स्टार्ट हो गई. हालांकि प्रीवियसली भी अगर हम देखें तो ऐसे ही हमारा स्टार्ट होता रहा है, बट इन द 4th या 5th 6th ओवर हम लोग कहीं ना कहीं 40-45 इस पे जाके फिनिश करते. तो ये सोचना पड़ेगा कि ठीक है आप काम रहें. जो अभी थोड़ा सा बाबर की पिछले मैच में भी शॉटें थी वो ज़बरदस्ती वाली शॉटें थे. नॉर्मली वो मेरिट पे खेलता है, देखता है, और कहीं ना कहीं एक ओवर ज़रूर फंस जाता है किसी बॉलर का जिसको आप 2 या 3 बाउंड्रियाँ मारते हैं और सर्टेनली यू सिटिंग नॉर्मली 40 प्लस पे आप बैठे होते हैं. तो वो पैनिक सिचुएशन जो है ना, वो कहीं पे भी काम रहना आपने कोशिश करें, बॉलिंग हो बैटिंग हो. स्टिल आई थिंक चांस है हमारे पास, कुछ भी हो सकता है. अभी आप अपने फिलहाल अगले मैच को सोचें तो उसमें हमने क्या किया. Pressure for Pakistan clearly, but both Netherlands and Pakistan are walking into this game, Wasim, with 0 points each. Yeah, Netherlands have nothing to lose. We Pakistan team have everything to lose. They were one of the favourites to qualify for the semi-finals. So obviously Netherlands can go out and enjoy a game without any pressure. And I want the same from Pakistan team too. It all depends. The think tank है, coaches हैं, जो कप्तान है, वो relax होंगे, तो team relax होगी. If I was Babar, I'll tell the players to get off your phone for a couple of days. मुझे अपना फ़ोन दे दो. जब important call करनी हो घर फैमिली को, ये मैनेजर से फ़ोन ले लेना, ताकि वो उनका ज़रा ध्यान की और लग जाए. कोई टीवी देख लें, कोई मूवी देख लें, स्टिक टुगेदर, हैव अ मील टुगेदर एंड स्टफ लाइक दैट बिफोर. ओवरऑल वसीम भाई अगर देखें ना, पाकिस्तान ठीक है मुश्किल में है. पाकिस्तान का पिछला मैच ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल है उसको, लेकिन अगर देखें तो इंग्लैंड इज ऑल्सो इन द सेम बोट. आई मीन जितनी उनकी तगड़ी टीम है और पिछला मैच लूजिंग अगेंस्ट आयरलैंड और स्ट्रगल किया, उनकी बैटिंग उनकी स्ट्रेंथ है, दोनों मैचों में उन्होंने स्ट्रगल किया. तो किसी भी टीम के साथ ये हो सकता है. आई मीन इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. इट्स नॉट. ये सोचना पड़ेगा ठीक है गेट ऑफ द प्रेस. ठीक है हम पिछला मैच बिल्कुल आसान मैच था, एक स्टेज पे हमें आराम से जीतना था, बट क्रिकेट टेस्ट में ऐसी चीज़ हो जाती है. अब वो गई, आप अगले मैच के बारे में सोचेंगे फ्रॉम हेयर. अब हमने कैसे चलना है. फेयर इनफ. आपके पास ये चांस अभी भी है, 3 मैच है आपके पास, उनको आप अच्छा खेलें. गुड कॉल. आस्क द पेविलियन के सवालात आपके हम जो है वो आने शुरू हो गए हैं. सो वी गोना बी टेकिंग, ये हैशटैग आपको नज़र आ रहा है आपका स्क्रीन के ऊपर, आस्क द पेविलियन. ये हैशटैग के साथ आप हमें सवालात भेज सकते हैं और अब से कुछ लम्हात बाद हम आपके सवालात लेना शुरू कर देंगे. इनफैक्ट इस ब्रेक के बाद हम आपके सवाल लेना शुरू कर देंगे. देखते रहिए द पेविलियन ऑन ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स. वेलकम बैक टू द पेविलियन. मैं हूं फखर आलम और आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एंड आवर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप. इन द पेविलियन आई एम सराउंडेड बाय ग्रेट लेजेंड्स themselves. I've got Miss Paul Haq, Waqar, Younis and Wasim Akram. And guess what? It's time for Ask the Pavilion. आपके सवालात का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं और ये जनाब जी सबसे पहला माय क्वेश्चन इज़ फॉर ऑल द पैनल. हसनैन रज़ा का है. Should Fakhr replace Haider Ali in the coming match against Netherlands? And if so, why? Ask the Pavilion, Hassan Raza, all of you. All of you, guys, hello. Who you just gotta ask? All of you. I said, कोई भी आप में से जो भी जवाब देना चाहते हैं. Fakhr should replace who? Haider. Should he replace Haider and then, you know, for the Netherlands game? Look, I don't know if Fakhr is 100%. If he is 100% fit, he is going to play. Simple as that. And I'm sure they'll be thinking of playing up the order somewhere in the top 3. Although आपके openers ने भी runs किए, अभी इसमें नहीं किए, but they've been scoring lots of runs. And then number 3 position पे शान ने भी runs किए. Maybe he might play at number 4. I don't know. Left hand, right hand, I think that might help. अगर
अगर आप फखर को लाना चाहते हैं. So I think, you know, I don't think one should worry about the number, who bats at what number. All right. I think the important bit Apparently, is. Vicky, they are worried about it. I know, but I don't think. Pakistanis are for some odd reason. I don't think one should be worried about it. I think we should just go out there and whatever number you've been given, just go out there and try to do your best. And especially in Perth, जहाँ पे आपको पता है कि वो उस बाउंस को और उसको संभालने के लिए आपको एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए और उस सिचुएशन को कम से कम वो हैंडल कर सके. ओके, राना इरफान का सवाल है वसीम आपसे. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम यू. व्हाई रिजवान कीप्स वेयरिंग द लिप बाम व्हेन नॉट इवन अ सिंगल प्लेयर फ्रॉम एनी अदर कंट्री इज वेयरिंग इट? वसीम अकरम, प्लीज आंसर. Such a random question. It doesn't even. क्रिकेट किस पे बात क्या है? एनी वेले बैठे हो सारे, इतने फारिग हो आप लोग. I can't answer this crap. ओके, मुरत्तब बलोच. सलाम सर, सबसे क्वेश्चन है कि कैप्टन जस्ट परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए या लीडरशिप के लिए क्राइटेरिया अलग होना चाहिए? परफॉर्मेंस मैटर्स, बट क्या परफॉर्मर अच्छा कैप्टन भी होगा? आज तो पेविलियन. मिसबा, लेट्स टेक दैट टू यू. देखिए, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो आपका रोल होता है टीम में. जब टीम के 11 में आप आते हैं तो जाहिर है आप किसी बेस पे आते हैं. ये नहीं हो सकता कि सिर्फ आप कप्तान है तो उस बेस पे टीम में आ जाए. पहले यहाँ एज ए बैट्समैन आपकी कोई कंट्रीब्यूशन होता था. If you remember the great आजकल ये Captain Mike Braley, वो एक ही दफा हुआ, psychologist. Yeah, but that's it. उसके बाद क्या पहले टीम 11 बनती है, उसमें फिर कप्तान पिक होता है. That's how cricket works. और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कहीं पे भी जब तक आप अपने उस रोल को जस्टिफाई नहीं कर पाते टीम में, चाहे वो एज एन ऑलराउंडर है, एज अ बॉलर है, एज अ बैट्समैन है, उस वक्त तक आप वो रिस्पेक्ट जो है वो अर्न ही नहीं कर सकते टीम के अंदर. एंड देन ऑब्वियसली उस 11 में आपने देखना कि किसको गेम अवेयरनेस ज़्यादा है और कौन जो है वो हैंडल बेहतर तरीके से कर सकता है. ऑलराइट, अगला सवाल वसीम आपके लिए है. सामिया, इनका ट्विटर हैंडल है नो ट्रॉफी. काफी बदतमीज लड़का लगा है मुझे. हाँ, ठीक ठाक किस्म का बदतमीज. सामिया नाम है, जो भी है. अच्छा, चलिए, लुकिंग एट हिज. इसका तो ये पढ़ ले. आई वाज लुकिंग फॉर अ हॉबी एंड आई फाउंड वन बट आई एम मिजरेबल नाउ. Get a life. Ask me question. So इनका सवाल ये था कि आपने अर्लियर ये बोला कि बाबर refused to bat down for Karachi Kings despite Wasim asking him to because they wanted Guptill, someone to open, but Babar never captained Guptill. Get your facts straight. Just let me get this very, very straight here as well. This is not the only account that has put up this question, Wasim. I was scanning through this since yesterday. A lot of people have been tagging me directly on my Twitter handle. और उस पर भी वो मुझे कह रहे हैं कि जी कभी बाबर ने तो उनको कप्तानी नहीं की गप्टिल की. मुझे जहाँ तक कि याद पड़ता है कि जब आपने किस्सा सुनाया था वसीम, आपने ये नहीं कहा था कि बाबर कप्तान है उस वक्त. शायद कहा हो, गलती से कह दिया हो. But you know what this mindset shows? That हम कितने कीड़े निकालने वाले लोग हैं. इतना टाइम है हमारे पास कि ये छोटी छोटी गलतियां. भाई साउथ अफ्रीका ये जो हुआ था, ये हुआ था अबू धाबी में जब PSL अमियाद वसीम कप्तान था. PSL बबल में थी. मैं एज अ मेंटोर / कोच था हमारा, कप्तान थे हमारे, सीनियर प्लेयर थे, हम सजेशन दे सकते हैं. और बाबर जैसा ग्रेट प्लेयर अगर वो नहीं करना चाहता तो दैट्स हिज कॉल. Was Babar captain of Pakistan then? I don't remember. It was last year. It was year before. जो अबू धाबी हम गए थे. Probably. He was captain. So he had a bit of. क्योंकि मुझसे पिछले साल कराची किंग्स चैंपियन हुए थे, तो अगले साल भी इमाद ही कप्तान था. Yeah, he was. So we can only suggest. अब बाबर जैसा जो टॉप प्लेयर है दुनिया का, वो सजेशन लेना ले, that's his call. तो मैं इसको थोड़ा और समराइज कर दूं कि अगर बाबर कप्तान नहीं भी थे तो वसीम की जो बात कहने की थी कि उन्होंने ये कॉन्वर्सेशन एज अ मेंटोर की और किस नौयत से की और किसको वो चाहते थे कि वो ओपन करें बाबर की जगह, और ये सारी बात हुई. एंड उसको आपने ये बताना कि वो हमें बहुत पता है, हमें पता है वो तो कप्तान ही नहीं था. दैट रियली, आई मीन, वी मेक मिस्टेक्स, ऑल ऑफ अस मेक मिस्टेक्स. इनफैक्ट मैं अगर आपको ये बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंगली कि आप बहुत सारे और जो टेलीविजन के ऊपर शोज आते हैं उस पर बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं जो कि हो जाती हैं इंसान से. एंड वी ट्राई टू, और ख़ास तौर पे ये हम फैक्चुअल स्टेटमेंट्स नहीं, ये अपनी मेमोरी से अगर आपको कोई किस्सा बता रहे हैं तो आगे पीछे हो जाता है. यू नो, यू फॉरगेट कि यार मैंने यॉर्कर कराया था या मैंने हाफ वॉली कराई थी. हम सारे हमेशा से जब खेल भी रहे थे. अभी मैं टिम साउदी की एज नहीं भूल गया. हाँ, अभी आप देखें, अभी तुझे आ जाएगा. अब आपको आएगा ना सुबह वकार, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको सही फैक्ट्स बताने चाहिए. 33 I'm just saying कि
I've been saying it all along since we played together सारे जब हम रिटायर भी हो गए एक्सपर्ट्स भी बन गए कि जब पाकिस्तान टीम जीती है ना तो उसमें सबका फ़ायदा है हमारे चैनल का हम सब का आप लोग खुश होते हैं पाकिस्तान टीम खुश होती है पूरी कंट्री का मूड ऊपर चला जाता है स्पॉन्सर्स खुश होते हैं सो यू नो वी वांट दैट फीलिंग दैट फीलिंग इज़ अनबिलीवेबल बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्पॉन्सर्स का जो है ना वो मूड बहुत ऊपर चला जाता है नहीं सबका होल नेशंस वो तो ठीक है मैं कह रहा हूँ हमारे लिए बहुत अच्छी बात है स्पॉन्सर्स का मूड ऊपर चला जाता है वो मुशी ने तेरे लिए एक क्वेश्चन भेजा है नहीं अभी पहले मेरा सवाल है इससे पहले अभी नहीं भेजा उसने जुहेब आरके का सवाल है और जुहेब आरके जिनको कि जुहेब आरके 4 भी उनका ट्विटर हैंडल है देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन कैप्टन बाबर आजम from current and ex-cricketers, including all of you, Wasim and Waqar. Okay. Tell me where did he go wrong in captaincy? 28 from 8 ballers failed. I don't know what that means. 3 from 3 batsmen failed. इसमें कप्तानी का क्या फेलियर है कैप्टनसी लिखा हुआ कप्तानसी मेरे मुंह से मेरा हुल्ला दे guys we played cricket I captained Pakistan he captained Pakistan we've been through this when you lose a game against some Zimbabwe type और जैसे 99 बांग्लादेश है हमारे अभी तक उसके consequences भुगत रहे हैं हम सारे so तुम लोगों को जो जान नहीं छोड़ते तो हमने तो जो मैच जब हारेंगे तो क्रिटिसाइज तो करना है और साथ में फिर सोल्यूशन भी बतानी है एंड वी मूव ऑन वेरी क्विकली एंड वी हैव मूव्ड ऑन बिकॉज वी नो इट्स ओनली अ गेम एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अ वॉर स्टॉप सेइंग दैट विकी यानी Now, what was the question? उन्होंने सवाल ये किया कि भाई उसकी कि बाबर की कप्तानी में क्या गलती है एक तरफ बॉलर फेल हुए दूसरी तरफ बैट्समैन फेल हुए तो उनकी क्या गलती है इसके अंदर हाँ आप लोग उन पे क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं बॉलर नहीं ये आई थिंक वन शुड क्यों आप क्रिटिसाइज करते हैं या क्रिकेट बोर्ड को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं जब प्लेयर्स फेल होते हैं तो फिर प्लेयर्स तो वो क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं वो तो जाके नहीं खेलते या कोचेस अंदर नहीं खेलते बिकॉज यू आर ऑल स्टेक होल्डर्स आप जाहिर जो भी प्लेयर खेल रहे हैं उनको आपने ही पिक किया उनको आपने ही बैक किया और जब वो नहीं करते बीइंग द लीडर्स आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है चाहे वो हेड कोच है चाहे वो कप्तान है सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस नहीं एज ए कैप्टन आपको वो 15 के 15 जो प्लेयर हैं आपके सिर्फ 11 नहीं 15 के 15 प्लेयर्स उनकी परफॉर्मेंस के आप जवाबदेह हैं ये दिस इज़ हाउ इट इज़ लेट मी एलेबरेट अ लिटिल बिट कि अगर सपोजिंगली आप कहते हैं ना कि जिसमें कप्तान का क्या कसूर है अगर सपोजिंगली मैं फ़ख्र आपको बोलता हूँ कि कम एंड बॉल एन ओवर एंड आई सेट योर रॉन्ग फील्ड और आपको मैं सर्टन टाइप ऑफ बॉलिंग आपको बोलो और वहाँ चौके हो रहे हैं या बाउंड्रीज लग रही हैं तो फिर किसका फॉल्ट है बॉलर का फॉल्ट है या बैट्समैन का फॉल्ट है और अगर आप बैटिंग ऑर्डर गलत करते हैं तो फील्डर का बैट्समैन का कसूर है कि ये कप्तान का कसूर है सो बेसिकली हम पहले भी कितनी दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि ये एक ऐसी स्पोर्ट है क्रिकेट जो कि हैवीली रिलाई ऑन द कैप्टन क्योंकि ये कैप्टन होता है जो गेम को कंट्रोल करता है उस ग्राउंड के अंदर बाहर से आप उतना ही कर सकते हो जितना आपकी लिमिटेशंस होती हैं बिल्कुल ठीक है ना तो अंदर जो है वो बेसिकली कप्तान कंट्रोल करता है फील्ड ये वो जो उसका ब्रेन होता है जो माइंडसेट होता है उसी तरीके से वो करता है और अगर वो मिस्टेक्स कर रहा है तो दीज आर द मिस्टेक्स व्हिच आई जस्ट मेंशन्ड ऑलराइट अमार जाफरी का सवाल है व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द पर्थ ट्रैक टुमारो एज वी हैव सीन इन रीसेंट डेज द पर्थ पिचेस आर स्लाइटली डिफरेंट And don't you think our bowlers need to pitch the ball shorter after they recognize that there is no swing or noticeable swing in the track? पर इसका मैं सीरियस बाद में बताता हूँ फनी आंसर मैं पहले बता देता हूँ वही मैं बता रहा था तुम्हें आई थिंक ऑन एयर भी मैं कह चुका हूँ वो हमारा मैच था साउथ अफ्रीका से 98 वन डे डर्बन दे वॉन द टॉस दे बैटेड बिकॉज नाइट पे बॉल घूमता है नए आए थे क्लूस्टर भाई कैलस भाई ये तेज थे सारे नतीनी भाई भी थे तो हम बैटिंग करने 80 पे 6 भाई नंबर 8 पे तैयार आगे मोइन 7 पे बैटिंग कर रहा था तो यू नो व्हेन यू गो इन यू आस्क द अदर बैटर के भाई क्या हो रहा है बताते हैं कि ये इन स्विंग हो रहा है या आउट स्विंग कर रहे हैं या स्लो बॉल कर रहे हैं तो पर्थ की पिच ऐसे मैंने मोइन से पूछा हाँ मोइनी की हो रहा है कहना पाना है तो पता नहीं पर पहला गेंद टुमटुमे ते आएगा सो दैट्स पर्थ पिच फॉर यू बड़ा कॉन्फिडेंस टुमटुमे का मतलब है सर पे आएगा सीधा हेलमेट की तरफ आएगा ये आने वाले वक्तों में हम और भी इंशाल्लाह स्टोरियां सुनाएंगे मुश्ताक अहमद की भी बहुत स्टोरियां आई एम श्योर ही इज वाचिंग दिस शो और
उनके भी काफ़ी सारे इस तरह के ये किस्से हैं मुशी, जो वो मुशी जिसको मैसेज आज करो तो 6 दिन बाद रिप्लाई कर दे, वही, same, दैट्स द वन। तो वो लेंथ की बात हो रही थी कि उस पे लेंथ या I think वो सीरियस बात थी बिल्कुल। ये एडवाइस मैं देना चाहूँगा शाहीन को भी और नसीम शाह को भी कि अगर आपने यॉर्कर ट्राई करना है पर्थ की पिच पे, वो पहला गेंद आप नॉर्मल लेंथ करें, पूरा जिस्म खोलें, फिर ट्राई करें यॉर्कर अगर आपने करना भी है। मिड ऑफ थोड़ी सीधी रखें ताकि अगर वो आपकी स्विंग नहीं हो रही, आजकल आउट ऑफ मैच प्रैक्टिस है नसीम अपना सॉरी शाहीन, तो वो मिड ऑफ सर्कल से आए, थोड़ी सीधी हो, और फाइन लेग अगर आपने ऊपर भी रखी थोड़ी अंदर हो ताकि थोड़ा सा भी ऑफ जाए तो वो अंदर को इनसाइड जाएगी। और अगर वो ये 2 गेंदें करनी है, उसके बाद वही बैक ऑफ अ लेंथ, वो जो ऑकवर्ड लेंथ है वो है पर्स की पिच, वहाँ पे गेंद पड़ता है, वहाँ पे गेंद पड़ता है। आई थिंक शाहीन का क्योंकि मैच प्रैक्टिस नहीं है, यू आर 100% राइट कि जी पहला जो बॉल है पहला लेंथ भी ट्राई कर सकता है अंदर आता हो, जैसे इसने पिछले साल राहुल को आउट किया था, केएल राहुल को लेंथ बॉल पे। अब मसला ये है कि सबको मालूम है कि उसने जो पहला बॉल क्या करना है, कैसे यॉर्कर, अगर तो वो फिट होता तो वो पता भी हो तो तभी इट्स इम्पॉसिबल टू हैंडल दैट। लेकिन एक सेकंड का लेफ्ट हैंडर होगा उसके सामने, मतलब आई मीन उसको ये है कि उसको आई थिंक ही शुड स्टिल ट्राई इट, लेकिन वार्म अप होके, प्रॉपर वार्म अप होके अगर वो आएगा, बिकॉज अभी रिसेंटली उसका इशू नी का हुआ है, तो समटाइम जो आप वार्म अप नहीं ना पूरी तरह हुए होते तो वो उतने उस तरीके से जोर नहीं लगता और उस तरीके से आपका बॉडी समटाइम गिर जाती है, वो स्विंग नहीं आता, तो ये इश्यूज होते हैं। और लेकिन देन यू लर्न क्विकली फ्रॉम इट, क्विकली। और दूसरा जो नसीम शाह या हारिस का, उसका तो सिंपल करो कि यू नो गोना ट्राई टू बॉल फुल एंड ट्राई टू गेट दैट यॉर्कर का टाइम आएगा, देन यू बॉल बैक ऑफ द लेंथ। अगर जो एक चीज़ काम कर रही है, जस्ट गेट टू दैट स्ट्रेट अवे। ऑलराइट, मोहम्मद सरोज आलम का सवाल है वकार आपसे। वकार भाई, इफ यू हैड टू इंक्लूड 1 पाकिस्तानी बैटर एंड 1 बॉलर फ्रॉम योर प्लेइंग डेज in the current Pakistan T20 side, who would they be and in whose place? किसकी जगह पे आप उनको रखते? I would put I'll bring from my era, I'll bring Saeed Anwar into the team as an opener because we're struggling. I think he would have been just an magic player up at the top. वो उस ज़माने में ahead of his time था। तो अब तो खैर अगर इस तरह आजकल में होता तो आजकल वो यो टेस्ट फेल कर देता। वो आई डोंट नो अबाउट द फिटनेस की थी मैं बात कर रहा था, प्योरली अबाउट सईदे को छुपाते कहाँ शॉर्ट 5 लेग। फिर अगर वो 100 कर देता है तो जैसे फिल आज बाहर बैटर है तो उसको भी अंपायर बिठा देते हैं, तो सिंपलाइज ग्रेट प्लेयर। ठीक है ना। दूसरा प्रोबेबली आई वुड हैव ब्रॉट इन वसीम भाई। No, you can't have. उन्होंने लिखा है कि you cannot select Wasim Akram. Why? पर लिखा है उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा है, उन्होंने कहा you cannot choose Wasim Akram. चलो, can't select Wasim भाई. From our era. Look, I mean, T20 put me on the spot. मैं इजाज अहमद को लाता है एज अ बैट्समैन। अरे वाह। ओपनर सईद के साथ। That's not a bad. नहीं, बॉलर दूसरा वो बॉलर फास्ट बॉलर और स्पिनर। Anything, anybody. सकलैन को ले आओ, सकलैन भाई को सकील अगर आपको नहीं ला सकते तो फिर सकलैन। ऑलराइट, ये अगला सवाल है उस्मान अयूब भट्ट का। सकलैन तो उधर ही है, तो खेल क्यों नहीं लेंदा? I doubt it. He can roll. फैन फील्डिंग भी करनी है। Come on. उस्मान अयूब भट्ट का सवाल है अगला। उस्मान अयूब भट्ट कह रहे हैं, we only have 1 commentator in the World Cup. Would have been great if the 2 Ws had joined the panel. In ICC tournaments, does PCB send the panel or the broadcasters choose? No, ICC offers. They asked me. I think they probably asked Waqar. But I've already signed up with my favorite channel, A Sports, for 3 years. So hence we are here. So ये ICC खुद डिसाइड करती है कि कौन से कमेंटेटर्स लेंगे। देखिए अगर हम वहाँ चले गए तो आप लोगों ने ये जो मस्ती आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो नहीं, अगर हम चले जाते तो फिर इन लोगों ने कहना था कमेंट्री गलत कर देनी, ये नदी पसंद नहीं है। You can't win. Yep. Okay. All right, जनाब सलाम to all of us. क्वेश्चन है मिसबा भाई आपसे। खालिद ने ये सवाल आपसे पूछा है कि आप कौन सी कंपनी का बल्ला इस्तेमाल करना पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा? Which bat do you like the most? To you? When he played, obviously. Yeah, when he played. छोड़ दें इस सवाल को। Why? You don't want to take a sponsor's name? You don't? अच्छा ठीक है, कंपनी का नाम नहीं दे सकते, but can you share the किस weight का bat और किस balance का bat would you prefer? नॉर्मली मेरा जो वेट होता था वो 2.8 से 2.10, इट डिपेंड्स ऑन कौन सा फॉर्मेट खेल रहा हूँ या किस कंडीशन में खेल रहा हूँ, और बैलेंस बस 2.8 kg
They say? No, 2 pounds 8 ounces. Ounces, okay. ओके आपसे सवाल है वसीम आज द पवेलियन का फ्रॉम क्रिकेट वाला अनवर खान और ये सवाल क्रिकेट वाला अनवर खान आपसे पूछ रहे हैं डू यू स्टिल हैव द पेयर ऑफ शूज दैट यू वोर एंड केप्ट स्लिपिंग व्हाइल प्लेइंग अगेंस्ट द कीवीज इन अ साइड गेम इन पाकिस्तान इन 1984 एंड यू टुक 7 विकेट्स apparently you didn't have spikes back then. It was a long time ago. I think it'll be weird if I kept those shoes. It'll be really weird. It was 35, 40 years ago. But yeah, spikes आ गए थे तब तक जावेद भाई ने भी दिला दिए थे मैं अंडर 19 पैको भी खेल रहा था मुझे टूर पे सबसे पहले जावेद भाई ने एहसान से कॉन्ट्रैक्ट कराया मेरा I think it was 3,000 rupees with the gear and everything and that was a lot of money in 84. Yeah, it was a lot of money but the question is it would be weird if you kept those shoes. Yeah. I'm actually very weirded out by the fact that he remembers this fact I know. कि आप जो थे स्लिप कर रहे थे उन जूतों के साथ साइड गेम में और 7 विकेट ली थी आपने कीवीज के खिलाफ. नहीं मेरे पास यहाँ पे कराची में स्टोर रूम में 3 बड़े वो क्रिकेट के किट पैक्स पड़े हैं सो अब वो कौन जाए नीचे स्टोर से कौन निकाले सो एक मैंने खुलवाया था अबाउट 2-3 months ago लॉट ऑफ मेमोरीज टी शर्ट्स एक हेलमेट निकला फिर 2 स्टम्प्स निकली मैंने ट्वीट भी की थी कुछ स्टम्प्स पे यू सी व्हेन यू प्ले यू डोंट रिमेंबर यू डोंट बॉदर कि मैं ये वर्ल्ड कप की टी शर्ट रख लूँ वो सारी हम बांट देते थे उसके बाद नहीं आजकल है आजकल बहुत है वो स्टम्प्स जब बाद में पता लगा जैसे इंग्लैंड के प्लेयर्स थे या ऑस्ट्रेलिया जब वो स्टंप उठाते थे तो वो उसमें लिख लेते थे ऑफ दैट गेम साइंड आल्सो बाय बॉयज आल्सो उस 8 स्टंप्स भैया ने थे और 8 एक इंग्लैंड पड़ी है किसी में कुछ लिखा ही नहीं हुआ पता ही नहीं है क्यों क्या नहीं आजकल ज्यादा रवाज है आजकल मैं मिसबा के भी घर जाता हूँ तो मैं व्हेन आई लुक एट दीस ट्रॉफीज एंड आई थिंक मेरे अभी भी वो गेंद 200-400 विकेटों वाले वो में पड़े हुए हैं आई डोंट नो आई डोंट रिमेंबर मेरा भी इसी तरह हाल है कि मेरे पास घर के ऊपर के बेडरूम के बाथरूम के ऊपर एक स्टोर है उधर के 2 एक कॉफिन्स जो हम कहते थे कॉफिन्स पड़े हुए हैं मैं सोच रहा हूँ कि उनको निकालूं मुझे लग रहा है जंग वंग लग रहा है कोई दे में दोस्तों में बांटे भाइयों आए हुए में तकसीम करें मुझे याद है मैंने कुछ मेमोरी भी लिया आपके काम के नहीं है ना क्यों नहीं भाई हमारे काम के सोवेनियर्स ही हैं सोवेनियर्स चाहिए भाई खेलने के काम हमने सोवेनियर्स चाहिए सोवेनियर्स यू नो द बॉल और द बैट दैट दे यूज फॉर समथिंग दैट यू वो आपके पास भी बहुत सारी चीजें होंगी ऐसी मिसबा यकीनी तौर पे है ना खास तौर पे घास काटने वाली मशीन funniest thing is this that's a story I wanted to share you know जब आपको मेडल मिलता है एज अ मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ द सीरीज जो भी उस पे लिखा होता है कि दिस गेम वाज अगेंस्ट न्यूजीलैंड वसीम अकरम और वकार यूनिस मिसबा परफॉर्मेंस 100 रन ब्ला 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 हमें 90s में थोक में मिले विल्स के सिर्फ विल्स लिखे हुए हैं एनए पाया हुए सिर्फ विल्स लिखे हुए हैं एक तो दे और काले हो गए इन्हें मैं खुद ही सफाई ले लेना है उसमें लिखा ही विल्स हुआ यू डोंट नो कौन से मैच का क्या है फखर भाई मैंने रखी हुई ये चीज़ें मेरे पास बहुत सारी चीज़ें लेकिन आपको पता है कि मैं वो अब आहिस्ता ऐसा ऑक्शन कर रहा हूँ और हॉस्पिटल के लिए हर दफ़ा जब अमेरिका जाते हैं तो उसके लिए फिर चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल के लिए कुछ ना कुछ शर्ट्स हैं या By the way, this is a great cause. You know, I know that this is out of context here, but this is very, very important. Misbah, really, truly appreciate, of course, your service to Pakistan, but what you're doing right now, ये जो Pakistan Children Heart Foundation के तहत ये जो Children Heart Hospital बन रहा है लाहौर में, बड़ी पर जो की हुई है और वक्तन फ़वक्तन फंड रेजिंग होती रहती है इसकी पूरी दुनिया में अमेरिका में कनाडा में यूरोप के अंदर प्लीज़ इस पर नज़र रखिएगा जितनी आप इसमें हेल्प कर सकें करें आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर भी करूंगा ट्वीट भी करूंगा इसके हवाले से सो दैट वी कैन सपोर्ट दिस कॉज एज मच एज वी कैन वी रियली अप्रिशिएट दैट दैट्स अ वेरी गुड I got a good question from Zunair Ijaz. I think that's how you pronounce it. Zunair. Zunair. Question to me and Waqar, I think was playing that game too. That chase, I think it was 99 when Sri Lanka was chasing 197. They were 5 for 177, and we won the game. I vaguely remember कि I think where was it? Where was the game? Sharjah. Okay. I think रज़ाक ने आउट किए थे या अज़हर ने आउट किए थे. As you see, as a leader, especially when the chips are down, you've been there as a captain. You don't want your body language. You don't want to lose. You don't want to show in your mind accept defeat. जब तक last ball is not done. And we won so many games because चाहे कप्तान कोई भी था
वो हम आखिरी गेंद आ जाते कि अभी जीत सकते हैं, एक विकेट मिल जाए जीत सकते हैं. सो वो माइंडसेट था आई सपोज 90s में. It ain't over till the fat lady sings. Yep. आखिरी सवाल ब्रेक पे जाने से पहले जलील शाह का ये सवाल है. Everyone in Ask the Pavilion, in football, it's always the manager or club responsible for the defeat, wrong selection, half-time changes and plan. They always show up in interviews or post-match conferences. Why in cricket the captain or players are held responsible? Players will always try 100%. Why do not the management people show up in the press conferences? They do. I think they No, do. very rarely. Very rarely they do. Especially after a defeat, so nobody wants to know. आपने भेजा था ना शॉन टेट को. हाँ. अभी इंग्लैंड से जो आ रहे हैं लास्ट मैच, उसने कह दिया आके they always send me when we lose badly. He's the main star attraction of Pakistan. So again, there's a method to this. My madness is, as a leader in sports or in general, when chips are down, you should take the blame. When chips are, the team हार रही है, तुम जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस में. जब टीम जीत रही है, then send some youngsters. जाओ जाके बात करो, speak your mind, get some confidence. ये बड़ा ज़रूरी है. उससे टीम को पता लगता है कि कप्तान is taking one for the team. बिल्कुल ऐसी है. उस मैच में जिसकी आप बात कर रहे थे ना, शारजाह में रज़ाक ने 5 विकेट ली थी 31 रन के ऊपर, और यंग शोएब मलिक ने मुरली को रन आउट किया था. गुड मेमोरी. यस, मेरी देखें, मेरी मेमोरी कितनी अच्छी. थैंक यू मजर. Imran actually. Oh, sorry, Imran. Thank you, Imran. All right, with that, sorry. With that, it's time for another break right here on the Pavilion. Keep watching A Sports and Sports and our continued coverage of the ICC Men's T20. कल के मैचेस के बारे में बात करेंगे after the break. Don't go away. Welcome back to the Pavilion, and you're watching A Sports 10 Sports, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. With me in the Pavilion, I've got the great legends of the game, Miss Fakhr, Waqar, Younis, and Wasim Akram. Ask the Pavilion का सिलसिला चल रहा था. ख़त्म करने से पहले एक दो सवालात हैं हमारे. हम ट्विटर पे तो आपके सवालात ले ही रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ में Ask the Pavilion ट्विटर के ऊपर जो सवालात हैं ये तो है ही हैं. But you know, we've been noticing from पिछले साल जब वर्ल्ड कप हुआ था, that a lot of you watch us around the world on YouTube, and there are a lot of questions and comments that come on YouTube. We go through them. We truly appreciate your encouragement, your patronage, your valid criticism, and we're always open to that, especially people in India. Thank you very much. So we've got a few questions जो हमने सोचा कि हम क्यों ना जो हमारे YouTube पे आ रहे होते हैं वो भी यहाँ पर शामिल करना शुरू कर दें. तो ये सवाल जो है ये आया है, और संदीप सिंह चिप ने ये सवाल भेजा है. Sandy loves to eat, और आपका सवाल है, hello sirs. Good evening to everyone. I would like to ask Waqar, sir, a question. In 2003 World Cup against India, after taking Sehwag sir's wicket, you added another slip in front of Ganguly sir, but bowled a in-swinging delivery to get him LBW. Was it a plan? Greetings from India, asked the Pavilion. That's a, by the way. वैसे, yeah, I'll answer this. उस वक्त वैसे हमारी मत थोड़ी सी बच गई हुई थी, to be very honest, क्योंकि इतना अटैकिंग स्टार्ट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग. क्योंकि जब हमने पहली बैटिंग कर ली, वी थॉट दैट वी हैड इनफ रन्स ऑन द बोर्ड, एंड वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग इंडिया टू कम दैट हार्ड अगेंस्ट अस, एंड दे प्लेड रियली वेल. और पहले आई थिंक शोएब वसीम भाई आपने और शोएब ने स्टार्ट किया. शोएब वेंट फॉर कपल ऑफ sixes, and he didn't know what to do. He didn't know where to ball, and so there was no choice. So I came in, and I came in a first ball. Yeah. So the only chance from there on, because पहले 3-4 ओवर में 40 रन हो गए थे, तो the only chance from there was to just pick up wicket. Wicket नहीं मिलती है तो हम तो बिल्कुल ही फारिग हो जाते. तो उसमें जब सहवाग ने ही चिप वन स्ट्रेट टू अपना अफरीदी के कवर पॉइंट में वो कैच हुआ, तो देन देयर वाज थोड़ा सा हल्का सा गेंद अभी भी स्विंग हो रहा था. स्पेशली मेरा लेटर एज मेरा आउट स्विंग होता था, तो वो दैट उसको बनता था इन स्विंगर. तो येस वी ट्राई टू ब्लफ हिम कि ओके पुट अ स्लिप इन. ही बी थिंकिंग कि बॉल गोना गो क्रॉस, एंड ट्राई टू से bring it back and see how and it just landed so beautifully. The ball landed just perfectly and was hitting middle stump, and was given LBW. So वो एक थोड़ा सा सिनेरियो है कि और मैं 2 आउट कर लिए तो थोड़ा सा चेंज हो गया था. Sandeep Singh, thank you for your question now, and the one observation that Wasim I'd like to say here is that
उनको नहीं पता था कि सवाल पढ़ा जाएगा कि नहीं पढ़ा जाएगा। उनको ये भी नहीं पता कि वो जिन लोगों के उन्होंने नाम लिए कि वो ये देख रहे नहीं देख रहे। मगर आप ज़रा मुलाहिज़ा करें कि एक तो हेलो सर्स, वकार सर, सहवाग सर, गंगोली सर, I really appreciate the way that you address the legends of the game. That's the way it should be. That's a very, very polite and a very, I mean, thank you. That's really sweet. That's very kind. And I hope there are a lot of people out there who would learn from that as well. जो आप लोग सवाल भेजते हैं दूसरे दोस्त भी, आप लोगों के लिए भी बड़ा ये, I hope कि people would understand how this is done. एक और सवाल है आपसे वसीम, ये आपकी तरफ है। वसीम, ये सवाल आया है काजी जवादुल हक से। काजी जवादुल हक आपसे पूछ रहे हैं, डियर वसीम भाई, please tell us about Empire David Shepherd, because we were very young when there were England tours, and whenever you appealed for LBW, he would turn it down unless there was a clean bowl, you wouldn't get a wicket. Sorry. No, that's a very valid question. I can imagine you guys must have been very young. David Shepherd and Dickie Bird was at the time considered to be the best in the world. They were great first-class players themselves. मुझे ज़्यादा जो frustration होती थी वो Dickie Bird से होती थी, because he was very safe unless it's right in front of stumps and is hitting middle, तभी out मिलता था. But Shepherd was okay, not that bad. Dickie was bit too safe in my opinion. He was. Yeah, but Dickie was fun also. He Yeah, was both very fun. very friendly. Both of them, fun. very friendly. I mean, आप जब उनसे गुफ्तगू भी करते थे, बात करते थे, he was always making joke and laughing. Yeah. I don't know if they were taking pressure of themselves also. Sometime as an umpire आपके ऊपर बड़ा टेस्ट मैच और pressure होता है. ये जो सवाल पूछा, ये एक बात भूल गए, शेपर्ड ने मेरी नो बॉल भी बड़ी छोड़ी. एक नहीं, 8 नो बॉल हैं. एक ही टेस्ट मैच में at Old Trafford back in 2002 या 1 भाई की भी नो बॉल, सेकी की इतनी बड़ी नो बॉलें हो रही थी. मैंने पूछा डेविड शेपर्ड से उससे पहले, आई थिंक जब मैंने हैट्रिक की थी इवन इधर बांग्लादेश में, उसमें भी शायद एक आधी बॉल में भी आगे गई, में भी आई एम नॉट सो श्योर. वो जाके रिप्ले देख लेना सारे, फिर एंड बैन करके भेज देना तस्वीर. या सो मैंने पूछा इनसे, अंपायर से, डिकी बर्ड से, ये सारे, बकनर भी था. मैं क्या, हाउ कम यू मिस माय नो बॉल्स? दे सेड फर्स्ट ऑफ ऑल when you run in, एक तो आवाज़ नहीं आती, एक तो ना बॉलर की आवाज़ आ जाती है, जैसे आप भाग रहे होते हैं, शोएब अख्तर भाग रहा हो तो वो पता लगता है. हाँ, तो मैं आई वाज लाइट ऑन माय फीट, स्किप थ्रू एंड देन कह रहे थे जब मैं बॉलिंग, मेरा कोई काम एक्शन था ना, कह रहे जब मैं बॉलिंग हाथ घुमाता था, हम नीचे देखते थे, बाय द टाइम हम ऊपर देखते थे बॉल डिलीवर हो चुका था. सो दैट वाज डिफिकल्ट फॉर अस टू स्विच फ्रॉम हियर टू देयर, सो वी जस्ट यूज्ड टू लुक देयर इंस्टेड देयर. आई सेड वर्क विद मी. Perfect. That's a great strategy, huh, for a lot of वो. थर्ड अंपायर भी नहीं था. हाँ, कुछ भी नहीं था ना. इन्होंने ही मारना था, प्लेयर और इतने नो बॉल करने से. All right, folks. More than a big day at the ICC Men's T20 World Cup. और बड़ा दिन इसलिए क्योंकि एक तो पाकिस्तान का मुकाबला है, और ये सारे मुकाबले जो हैं कल, ये अब जो पाकिस्तान का एक रोड मैप बन रहा है सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए, उस रोड मैप पे ये सारे ही मुकाबले कल बड़ी अहमियत रखते हैं हमारे लिए. आइए ज़रा नज़र डालते हैं. पहला मुकाबला जो है वो बांग्लादेश वर्सेस जिम्बाब्वे है. Now, may the best team win. But the Pakistani fans would be hoping that Bangladesh defeats our Zimbabwe. brothers should win. Yes, that our brothers from the neighborhood. Yes, so the Bangladesh team. दूसरा मैच जो है वो हमारा है नेदरलैंड्स के साथ. अब वो बांग्लादेश क्या करती है, नहीं करती, अगर हम जीतेंगे ये मैच तो ही हमारा रोड मैप आगे का जो है वो सही बनेगा. एंड आई होप कि आवर बॉयज आर नॉट अंडर टू मच प्रेशर. And I hope कि जिस तरह आज हमारे legends कह रहे थे कि they'll take it easy and they'll just go out and play good cricket. Yeah. And then lastly, the big clash tomorrow. This is going to be a game to watch regardless of who wins. This is definitely a cracker of a game. This is India versus South Africa. Two teams that are showing great... And at Perth. At Perth on top of that. It'll be fun to watch South African fast bowlers, Norkia, Rabada, Nagidi. Yeah. And the great Indian batsmen against tackling. The great Indian batting. So this should be... Yeah, this would be a great match. साउथ अफ्रीका की बैटिंग तो हल्की है ना, वो सही नहीं खेल. मिसबा इन हिज ग्रेट ह्यूमरस मूवमेंट है ना, मिसबा फुल चल रहा है. बाउंस का मजा नहीं आएगा, उनको तो बाउंस का मजा नहीं आएगा. मिसबा फुल चल रहा है.
सो ये सूरत हाल है. कल बड़ा लंबा दिन है और हमारा आगाज़ भी कल सुबह आपके साथ जल्दी होगा. वी आर गोइंग टू बी हियर ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन्स एट 6:30 AM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम. We might not go back to the hotel tonight. 6:30 बजे सुबह पाकिस्तान. आप नहीं जाए, आप रुके, मैं जा रहा हूँ. सुबह 6:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक हम आपकी स्क्रीन्स पर दोबारा हाजिर होंगे इन तीनों मैचेस के साथ. याद रहे, पहला मैच बांग्लादेश बामुकाबला जिम्बाब्वे, फिर पाकिस्तान बामुकाबला नेदरलैंड्स, एंड देन फाइनली द बिग गेम व्हिच इज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका. Big day at the ICC Men's T20 World Cup, and with that the pavilion is coming to an end. Closing down the pavilion बंद होने लगी है जनाब. AC बंद हो जाएगा, लाइटें बंद हो जाएंगी. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. मिसबा, थैंक यू वेरी मच. वसीम, और आपने वो याद करना है जो आपको मैंने लिख के दिया है. पीती पुल छोड़े चले कल आगे करते हैं. पीती फुल ऐसे ही है कुछ. बहुत मुश्किल है जो भी है. इट्स अ टंग ट्विस्टर. इट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर, यू नो, इन पंजाब एंड इन अदर पार्ट्स. वो पीती फुल. You messed it up so bad. Let's go, we all tired, please. You're watching The Pavilion, and we'll be back on A Sports and 10 Sports tomorrow morning at 6:30 AM. Good night.